खबर का सोनभद्र से बड़ी खबर। सोनभद्र के सरेहवा प्राथमिक विद्यालय के बच्चों का नंगे पांव स्कूल चलो अभियान की रैली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा था, जिसको लेकर इंडिया न्यूज ने जिले के बीएसए से सवाल किया तो बीएसए ने एक बेतुका बयान देते हुए ये बताया कि इन बच्चों की आदत चप्पल पहनने की नहीं है, इनकी पैर की इम्यूनिटी लेवल बेटर है। इसीलिए बीएसए के इस बेतुके बयान के बाद इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सोनभद्र का दौरा किया, जहां पर शिक्षा विभाग की स्थिति को देखकर बाल संरक्षण आयोग के सदस्य भी व्यथित हो गए। आपको बता देते कि बच्चों की शिक्षा और व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब मिली है। आसमान से बरसती आग के बीच यहाँ पर आधे नंगे बदन और नंगे पांव स्कूल बच्चे पहुंच रहे हैं। बच्चों की तस्वीरों ने आयोग के सदस्यों को झकझोर कर रख दिया है। आयोग के सदस्य अशोक कुमार यादव ने वहां की हालात को देखकर कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये हिंदुस्तान है और इन बच्चों को जिस गंदी थाली में खाना दिया जाता है, ऐसी थाली में तो जानवर भी ना खाए। बिल्कुल, जो भी हमारी रैलीज होती हैं, अभी हमारे स्कूल जो 7:30 बजे के हैं और ये प्रातः काल में ही होती हैं कि अगर फोटोग्राफी भी उनको एक सांकेतिक रूप से एक संदेश देने के लिए, तो ये अर्ली मॉर्निंग में होता है और उस समय पर इतना टेम्परेचर नहीं होता है। दूसरा ये है कि ये जो बच्चे हैं अमूमन मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि अभी आदतन वो चप्पल कम पहनते हैं, तो शायद जो उनका इम्यूनिटी लेवल है पैरों का वो बेटर है। जाहिर सी बात है, जैसा आपने कहा है कि ये इस पर संवेदनशील टीचर्स को होना चाहिए, तो हम लोग उनके अभिभावकों से भी बात करेंगे और इसको जितनी भी इसमें सेंसिटाइजेशन की जरूरत है हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। जिस तरीके से यहाँ व्यवस्थाएं हैं, इसमें हमारा कहीं न कहीं मेरा तंत्र जो भी जिसको लगाया गया है उसकी एक कमी है। बच्चे तो बच्चे हैं और ऐसे घर के बच्चे हैं जिनको हमारे ऊपर विशेष ध्यान देने की भी ज़रूरत है। जहाँ पे खाना खाने का बर्तन न हो, जहाँ पे बच्चों के ऊपर तन के ऊपर कपड़ा न हो, बच्चा पैंट ना पहना हो, लड़के हों लड़कियां हों, सबकी हालत एक जैसा हो, किताब के नाम पे कुछ नहीं हो, एक बेंच पे जिस पे 2 से 3 बच्चे बैठ सकते हैं उस पे 5-5 बच्चे एकदम सट के बैठे हुए हों। मतलब मेरे को नहीं लग रहा है कि ये हमारे हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के ये बच्चे हैं। इसमें कहीं ना कहीं हमारी तंत्र जो है इस पर मतलब काम करने की ज़रूरत है और कमी सब हम जैसे लोग की है कि जो समाज की है, इसमें समाज को भी आना चाहिए और हमारे अधिकारियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो हमारे सहयोगी विवेक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है, जिस तरीके से बच्चे स्कूल में पहुंचते थे, ऐसे में क्या कुछ इस पूरे मामले पर एक्शन लिया गया? जी देखिए, जिस तरह से इंडिया न्यूज ने नंगे पांव जो रैली निकाली थी बच्चों ने उसको दिखाया था और उस जो वीडियो वायरल हुआ था उस पर हमने बीएसए से भी बात की थी, तो बीएसए ने जो बेतुका बयान दिया था उस पूरी खबर को हमने बहुत प्रमुखता से दिखाया था 23 अप्रैल को। और उसके बाद जिस तरह से बाल संरक्षण आयोग ने पूरी खबर का संज्ञान लेके वो सोनभद्र का दौरा किया है। और मैं बता दूं कि इंडिया न्यूज की खबर पर मुहर लगाते हुए जो आयोग के सदस्य थे उन्होंने जो स्कूल का दौरा किया, वहाँ जो खामियां पाई और उन्होंने उसके बाद उन्होंने जो इंडिया न्यूज से बात की वो निश्चित तौर पर सरकार के लिए और जो सरकार में काम बैठे अफसर हैं जो काम कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर में आयोग के सदस्य का साफ कहना है जो खामियां नजर आई, जो जांच में पता चला है कि बच्चों के पैर में जूते नहीं है, बच्चे के तन पे कपड़ा नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि एक सरकार का एक विभाग यानी ये जो बाल संरक्षण आयोग है ये एक सरकार का अंग है। अगर उस तरह की बातें आकांक्षी जनपद सोनभद्र के लिए कहा जाता है तो आप समझिए कि सरकार पर कितना बड़ा सवाल है। विवेक, ऐसे में अगर बीएसए ने जिस तरीके से बेतुका बयान दिया था उसके बाद बीएसए के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है? देखिए, बेतुका जिस तरह से बयान जो बीएसए ने दिया है उसको लेकर हालांकि तमाम लोगों ने उसकी निंदा भी की है, लेकिन अब ये देखना है कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी। अगर इसी तरह से अधिकारी अगर बेतुका बयान देने के बाद भी बचे रह जाएंगे, जिस तरह से योगी सरकार की मंशा है कोई भी काम में लापरवाही नहीं करेगा, जिसका जो हक है वो उसका हक उसको मिलना चाहिए, तो जिस तरह से अधिकारी इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, निश्चित तौर पर सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए विभागीय तौर पर। नहीं तो हालात तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं हालात जस के तस बने रहेंगे अगर इनको प्रश्रय दिया गया, इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल विवेक, अगर एक्शन नहीं लिया गया तो स्थिति इसी तरीके से बनी रहेगी। विवेक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अधिकारी जनता के साथ साथ मुख्यमंत्री को भी कैसे धोखे में रखते हैं, ये आज इंडिया न्यूज की रियलिटी चेक में खुलासा हो गया है। दरअसल सोनभद्र से एक
रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक में पिपरी ग्राम पंचायत में बने अधूरे सामुदायिक शौचालय की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई थी, जिसका जवाब विभाग द्वारा 17 अप्रैल को शिकायतकर्ता को दी गई थी। एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी इंडिया न्यूज की टीम पिपरी गांव पहुंच गई। इंडिया न्यूज भी सामुदायिक शौचालय की हालत देखकर हैरत में पड़ गया। गांव वालों ने बताया कि यहां पर शौचालय कभी खुलता ही नहीं है और न ही यहां पर पानी की कोई भी व्यवस्था है। बिजली के नाम पर भी सिर्फ तार फैला दिखाई दिया है, जिसके बाद इंडिया न्यूज ने विभाग द्वारा दिए गए जवाब के हिसाब से यहां पर रियलिटी चेक करने के लिए यहां पर तुरंत अधिकारियों को करतूत सामने जो है वो आ गए। इसी बीच